शालिनी जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी नाम जप करने पर भी हमें अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तो फिर नाम जप करने का क्या लाभ होगा महाराज जी? अगर हम डॉक्टर के पास गए और फिर भी रोग ठीक ना हो, अर्थात कर्म बंधन ना मिटे, तो फिर नाम जप का कैसे लाभ? महाराज जी हमको रोग समझना तो था। एक तात्कालिक एक ही शरीर को नष्ट करने वाला विषय होता है, लेकिन ये भवरोग ना अनंत जन्मों का हिसाब जो रखा हुआ है, और इसके लिए थोड़ा ज्ञान की जरूरत है। अगर नहीं जानोगे तो फिर ये जो शरीर हमारा मिला है, ये दो प्रकार के कर्म को मिश्रित करके दिया गया है, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म का तात्पर्य होता है पुण्य, अशुभ कर्म का तात्पर्य होता है पाप। शुभ कर्म का फल होता है सुख लौकिक, और अशुभ कर्म का फल होता है दुख लौकिक। अब जो स्टॉक अनेक जन्मों का रखा हुआ है, उसमें शुभ अशुभ पूरा गोदाम भरा हुआ है, उससे कुछ निकाल करके ये मनुष्य शरीर बनाया गया है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, इसे उसे संचित कर्म कहते हैं। जो इस शरीर से हम नए कर्म कर रहे हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं। वो दो ही प्रकार के, शुभ और अशुभ। अब इस कर्म जाल से मुक्त होने के लिए न तुम्हारा कोई पुण्य काम करेगा और न तुम्हारा कोई तीर्थाटन काम करेगा। इसमें काम करेगा भगवान का आश्रय और नाम जप। अब जब हम भगवान का आश्रय और नाम जप करते हैं तो पहला इसका प्रभाव होता है हमारे मन को जलन पैदा करना, क्योंकि मन में जो पाप करने की प्रेरणात्मक शक्ति है उसको भस्म करने के लिए, अगर सत्संग नहीं है, साधु समागम नहीं है, तो जहां नाम जप करने के लिए बैठा और मन उद्दंडता की, जलन पैदा की, वो नाम जप कर नहीं पाएगा। साधु भजन होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर हमें कहीं भगवत कृपा से साधु समागम मिल गया और नाम जप शुरू किए, तो पहला नाम काम करता है मन की उस पापात्मक शक्ति को भस्म करता है, जिससे हमारे द्वारा पापाचरण, गंदे आचरण होते हैं। दुख का कारण गंदा आचरण, वो गंदा आचरण करने वाली प्रवृत्ति को मन भस्म करता है। अब जब इधर आचरण सही होना शुरू हुए, अब वो पूर्व पर प्रहार करता है, जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जमा है उनको नष्ट कर रहा है। भगवान उन्हीं को संकेत करते हैं, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब जो क्रियमाण हो रहे हैं, क्योंकि मन की पाप वासना भस्म हो रही, तो अच्छे हो रहे हैं, जगत मंगल के लिए हो रहे हैं, शुभ हो रहे हैं। जो हमारा प्रारब्ध आया है उसको जैसे 100 थप्पड़ लगने हैं तो 2 लगेंगे, 98 क्षमा हो जाएंगे, पर लगेंगे, क्योंकि उसका रचना हो चुकी, प्रारब्ध की रचना हो। तो ये रोग भवरोग है, ये कोई जुकाम बुखार वाला नहीं है। और वो भी जब तक तुम्हारे सुकृत है तब तक वो काम करेगी औषधि, नहीं तो वर्षों खाते रहो बिल्कुल काम नहीं करेगी, तुम्हें भोगना पड़ेगा उसको। डॉक्टर की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें ऐसे नहीं। हाँ, अगर पुण्य काम कर गया और पाप नष्ट हो गया तो 2 ही दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब भजन से हमें क्या लाभ मिला? हमारे सारे संचित खत्म हो गए। क्रियमाण मतलब जो नए हैं वो बुरे नहीं है, जिससे मुझे बंधन प्राप्त हो, और ये मेरा आखिरी जन्म है इस संसार चक्र से। अब आखिरी तो जो हिसाब है, फटाफट 100 को 1 थप्पड़ में निपटाया जा रहा है, फटाफट निपटा के वो मालिक अपने पास बुला रहा है हमको। जो उनकी कृपा से समझ कि इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि जो हम लाखों जन्म में भोग नहीं सकते थे, मुझे इस जन्म में ऐसे फटाफट भुगता के भगवान निपटा रहे हैं। अब अज्ञान के कारण हम इसे नहीं समझ पा रहे। आपका शरीर सुखमय हो ही नहीं सकता है, और आप शरीर राग में अपने को स्त्री माने बैठी हैं, तो जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। और जिस दिन आपका ये भाव खत्म हो गया ना, शरीर भाव, तो आप सुख राशि भगवान की अंश हैं। जैसे भगवान सुख समुद्र, ऐसे ही आप हैं। और यही जनाने के लिए भजन किया जा रहा है, यही जनाने के लिए सत्संग किया जा रहा है। ये जुकाम बुखार मिटाने के लिए नहीं। हम कई बार कहा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता। अगर भजन का फल क्या है? 1 किडनी क्या, पूरा संसार से किडनी रोग नष्ट हो जाए, भजन में इतनी सामर्थ्य है। इसको ये ना समझा जाए कि भजन करने वाले जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, उनके गले में कैंसर, बड़े बड़े महात्माओं के, कि भजन का क्या फल? भजन का फल है शरीर राग मिट जाना, भजन का फल है सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाना, भजन का फल है इस माया चक्र से मुक्त हो जाना। अभी बच्चे हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा मत समझो कि नाम जप
या भगवान का भजन दुख नहीं, दुख को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। पर इस शरीर की रचना जो हुई है, उस समय जो प्रारब्ध रचना में रखा गया है, उसको भोगने की सामर्थ्य भगवान देते हैं और कम में भुगता देते हैं। ये केवल भगवान के विधान को सहा जाता है। 6 महीना बाणों की सैया पर पड़ा हुआ महात्मा, आजीवन ब्रह्मचारी, कभी सत्य से एक क्षण भी विचलित नहीं हुआ, भीष्म जी, उसको सह रहे हैं भगवान के विधान को मान करके। और सामर्थ्य कितनी है कि उस स्थिति में पूरा का पूरा उपदेश किया युधिष्ठिर से। कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं जो उपदेश भीष्म जी ने न किया हो। आजीवन ब्रह्मचारी रहे, धर्म पूर्वक चले। क्या है ये, क्या है? बस आए हुए आगंतुक पाप को भोग लो, जिसका निर्माण हो चुका है। आगे बिल्कुल साफ रास्ता है, पक्का। हर समय हमें ऐसा आनंद रहता है, जैसे दूध को गैस में चढ़ाओ ना, उबाल आती ना, ऐसे हृदय आनंदित रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे हैं, शरीर मेरा नहीं है। शरीर छूटने की हमें कोई परवाह नहीं है। ये हम इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि भजन से क्या है? भजन निर्भय करता है, निःशोक करता है, निश्चिंत करता है, निष्पाप करता है, दुख का लेस नहीं रहता। ये भजन का फल है। आज शरीर है, कल तो जाएगा ही, चाहे तुम्हारा हो चाहे हमारा हो। अब इसके लिए भजन खर्चा करें, इसके कि हमारी किडनी ठीक हो जाए तो अमर हो जाएंगे क्या? जाना तो है ही ना। अच्छा, ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? यही करेंगे ना जो भजन कर रहे हैं। भगवान कितने कृपालु हैं, ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा हमारी दिनचर्या चलवा रहे हैं, हमारे द्वारा भगवत भजन करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचा जाए कि भजन से दुख मिटता नहीं। वो अभी भगवान से प्यार नहीं, इसलिए ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी दुख नहीं रह जाता। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, तिमिहर शरण न एको बात। जैसे समुद्र में मछली किलोल करती है, ऐसे भगवान का भक्त हर समय आनंद में निमग्न रहता है। बाहरी दुखों को दुख नहीं कहते। अगर बाहरी सुखों को देखो तो है, सब व्यवस्था है और हृदय जल रहा है, ईमानदारी से देखो। भगवान से विमुख पुरुष को कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। देख लो क्या वैभव है, क्या भोग सामग्री, कितना भोग रहे हो, पर शांत हो क्या तुम? देख लो। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। इस यही हमारी दुर्दशा का कारण है, जो शरीर को हम इतना प्यार कर बैठे कि शरीर को मैं मान लिया। अरे तू अपने को ले जान पाया, कितनी सीमा में रह रहा है? 3.5 हाथ के शरीर में, अपने हाथ से नाप लो। 3.5 हाथ के शरीर में 50 वर्ष तेरे को रहते हुए तू कभी अपना परिचय प्राप्त किया कि तू कौन है? बस इसी को दुलार करते रहे शरीर को, मैं स्त्री मैं पुरुष। तो अब कैसे अज्ञान की धरा में कैसे समझ में आएगा कि भजन का फल क्या होता है? अगर आचरण शुद्ध नहीं करोगे, व्यसन नहीं छोड़ोगे, व्यभिचार नहीं छोड़ोगे, गंदी बात नहीं छोड़ोगे, तो भगवान भी तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, तुम्हें सुखी नहीं कर पा रहे। कोई महात्मा सुखी कैसे तुम्हें कर सकता है? सत्य बात को समझना थोड़ा कड़वा लगता है। आप क्यों आए हो संतों के पास? क्या बात है? क्या है इनके पास? एक बात केवल, भगवान का आश्रय, भगवान का नाम है। वो तुम नहीं कर सकते हो क्या? अरे तुम दूसरों के दुख मिटाने वाले बन जाओगे। देखो तो जब के, अभी जैसे बात कह दी कि दुख नहीं मिटता, आप जब के तो देखो, भजन करके तो देखो। अभी भजन हुआ है क्या? केवल 2-4 माला कर लेने से बात है? अरे भजन करके देखो, सुख समुद्र हृदय में उबाल मारता है। हर समय हृदय जिस सुख में निमग्न है, बलिहारी भगवान की, जो उन्होंने शरण में ले लिया है, जो उन्होंने अपना भजन मार्ग दिया है, जो उन्होंने अपना परिचय दिया है। नहीं, ऐसा माया का भुलावा है। इसलिए ऐसा विश्वास जनित शब्द तो कभी बोलिएगा नहीं कि डॉक्टर के पास जाए और वो दुख निवृत्ति ना कर पाए रोग की, तो मंत्र ही क्या या वो दवा ही क्या। ऐसा नहीं है। अनंत जन्मों के पापों को भस्म करके भगवान अपने धाम में, अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। ऐसा ये कोई असत मार्ग नहीं है। हम आपसे सच्ची कहते हैं, बचपन से इस मार्ग में लगे हैं। अगर वो सच्चाई ना हमारी समझ में आती तो हम हाथ उठा के सबसे कह देते, लेकिन हाथ उठा के कहते हैं। उनके जैसा कृपाल, उनके जैसा प्यार करने वाला, उनके जैसा अपना कोई नहीं है। बस अगर गलती है तो हमारी थोड़ी गलती है कि हम उनको नहीं समझ पा रहे, उनके प्यार को। नहीं, उनकी तरफ से नहीं है। दुख किसे कहते हैं? दुख किसे कहते हैं? मन की मानी हुई बात को दुख कहते हैं। मन की मानी हुई बात, ये शरीर ने को मन ने मान लिया है मैं अपना हूं, बस। अब देखो, इतनी जगह को बेहोश कर दो तो इंद्री को मन के संपर्क से रहित करो, काट डालो। अगर उसको दुख हो तो बताओ, होता है दुख तो हो रहा है, काटो ऐसे।
भला हो जाए मन को दुख। मन को कब दुख हुआ? तो अगेंद्री से संयोग होने पर। अगर यही मन श्री कृष्ण में लगा है, प्रियाजू में लगा हुआ है, सारे पाप नष्ट हो गए हैं, तो शरीर सड़ रहा हो तो भी दुख लगेगा। और अगर मन पापाचरण में है तो शरीर एसी में बैठा है, छाती जल रही है। बिल्कुल बात सच। दुख किसको कहते हैं? दुख समझो, दुख कहते हैं मन की कल्पना को। आपको लगेगा कल्पना? हाँ, आप अविनाशी हो। जब आप में किसी अस्त्र शस्त्र का किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ सकता तो दुख में कैसे पड़ गया? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आप भगवान के पूर्ण अंश हैं, आप भगवान के चिदानंश हैं, तो आप में कैसे दुख आया? मन का भ्रम और ये स्वीकृति। भजन से इसी में रहते हुए ये भ्रम खत्म हो जाता है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। उसके लिए चाहे जितने अंग रक्षक रख लो, बचा नहीं सकते। एक ही उपाय है, जगा दो। जैसे स्वप्न में कोई कत्ल कर रहा है किसी का, और वो आदमी दुखी हो रहा है, यद्यपि बिल्कुल दुख नहीं है, न कोई काटने वाला है न कोई कटने वाला है, और आप व्यवस्था उसकी बाहर से चाहे जितनी करो, लेकिन वो दुख में रहेगा जब तक उसको जगा नहीं दिया जाएगा। जगा तब उसे पता चलेगा। अभी सो रहे हो, अपनी को स्त्री माने हुए, अपने को पुरुष माने हुए, अपने को धनी माने हुए, अपने को निर्धन माने हुए, आपको ये जो प्रपंच माया का है, ये मोह निशा सब सोअनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, ये जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोग। अभी चश्मा ठीक सुधर जाए ना, अभी दिखाई देगा। दुख नाम की चीज नहीं। आनंद समुद्र भगवान और उनका महंस सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, दुख का लेस नहीं। अब भजन के द्वारा दुख मिटने वाली संभावना की बात थोड़ी रह गई, है ही नहीं दुख। ये ज्ञान हो जाए केवल। अब अज्ञान की दशा में अपने को शरीर माने बैठे हुए हैं, अब कैसे दुख होगा? क्योंकि कितने ऐसे हमारे द्वारा पाप कर्म हुए हैं इस शरीर से, तो उनको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भाई, भोग के लिए तो तैयार रहो, और भजन का फल ये मांगो कि अब मुझे इस माया जनित संसार में आना ही ना पड़े। बहुत हो गया यार, कोई नहीं है अपना। देखो ना, देखो सच्चाई की बात तुम्हें कह रहा हूं। अभी अगर शरीर छूटने को हो जाए तो कौन है अपना? बताओ। तुम्हारा बैंक बैलेंस, पदाधिकार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, रिश्ते नाते सब खत्म ना। अकेले आप उड़ोगे ना, अकेले यहां से जाओगे। अब आपके साथ वही कर्म रह गए जो फिर आपको जन्म देंगे, फिर वही पढ़ाई लिखाई, फिर वही पद, फिर मरो, फिर। तो कम से कम विचार करो, एक कार्य तो ऐसा करके जाओ जिससे हमको इस संसार में ना आना पड़े। वो है भजन। उसको सुरक्षित रखो, उसको जुकाम बुखार में मत खर्चा करो कि हम 100 बार कृष्ण कृष्ण बोले हमारा बुखार नष्ट हो जाए या हमारा ये रोग न। ये तो होगा, अगर चाहो तो हो सकता है, लेकिन क्यों नाम का प्रयोग किया जाए इसमें? नाम का प्रयोग पूरा जड़ से। अब हमें आना ही नहीं संसार में, हमें भगवान के नित्य धाम में, भगवान की सेवा में रहना। भावना करो। अब कह दे कि फिर तो सब मुक्त हो जाएंगे, तो कर ही नहीं सकते ना भावना। बड़े कितने लोग सत्संग में ये दिखाई दिया, पर देते हुए कुछ नहीं दिखाई दिया। पर जब बाहर निकला तो उसकी मांग ही मिट गई। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखा। इसलिए नाम हमारी प्रार्थना मान लीजिएगा, नाम जैसे बने, जो भगवान का नाम प्रिय हो वो नाम। और गंदा आचरण मत करना, नहीं नाम जब फिर नहीं होने देगा। पापवंत कर सहन स्वभाव भजन मूर्ति भावन का, ये गंदे आचरण करते हैं। 4 दिन नाम जप के फिर बंद कर दिए, कुछ सोचते हैं कि नाम का कोई लाभ नहीं। पहले गंदे आचरणों को आप छोड़िए, जो आप जानते हो कि गंदे आचरण नहीं करना चाहिए, और फिर नाम जप कीजिए। फिर देखिए आप जिधर चाहोगे उन्नति होती चली जाएगी, क्योंकि आपके पास पावर है, भजन है। अब भजन तो है नहीं, वो गंदे आचरण कर रहे हैं। भगवान सत्य है, अगर सत्य मार्ग में चलोगे तो सत्य का परिणाम आनंद है। थोड़े दिन आपको जरूर दुख लगेगा, लेकिन परिणाम बहुत आनंद है। अधर्माचरण करोगे दुख मिलेगा, थोड़े दिन भले सुखी दिखाई देंगे, जब तक पुण्य चल रहा है कि कौन हमारा क्या बिगाड़ रहा है। और जिस दिन वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप मिला, उस समय तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, कर्म तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इसलिए हमारी प्रार्थना, तर्क वितर्क में ना फंस के जैसे भी बने आर्त भाव से भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। अनुपम शारदा कक्कड़ जी। राधे राधे।
गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी जब से आपकी शरणागति हुई है मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। ये आपकी अहेतु की कृपा है का प्रणाम है कि पूरे घर का वातावरण राधामय हो चुका है और इस शरीर के पति भी आज अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित हुए हैं। गुरुजी इस शरीर के पति को 20-21 साल से शराब पीने की आदत है और काफी कोशिशों के बाद भी नहीं छूटी। अब आपके दर्शनों सत्संग के प्रभाव से ये इच्छा प्रबल हुई है और आज आपके समक्ष ये इस व्यसन से छुटकारा पाने के इच्छुक हैं। गुरुजी कृपा इन्हें राधा नाम जप, कंठी माला, तिलक लगाएं और इस व्यसन को छोड़ने की आज्ञा करें। ये खुद से प्रेरित है कि गुरुदेव आज्ञा करेंगे तो हम आज से ही उसका हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि कोई लाभ तो है नहीं इसमें। समय नष्ट कर रहे हो और बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो। अर्थ जा रहा है और जीवन जा रहा है। जो लाभ मिलने के लिए आपको जन्म मिला, कोई भी नशा केवल बुद्धि को शिथिल करता है, शरीर को शक्तिहीन करता है, आपका उत्साह नष्ट करता है, आपकी पवित्रता नष्ट करता है। कोई भी व्यसन, कोई भी नशा हो, अगर आप प्रार्थना माने तो वृंदावन में बैठे नियम ले लीजिए, मैं आज से शराब नहीं। पक्का बोलो क्या? हाँ, वृंदावन में बैठा हूँ। जैसे किसी से शपथ खाई जाती ना, बोले मंदिर में चढ़ के बोलो, तो एक मंदिर क्या, यहाँ तो मतलब भगवान का धाम है। तो आप यहाँ बैठ, साक्षी कौन है? संत वेश का आपने साक्षी है ना, तो होता है ना किसी बात के लिए। वो बैठे कहाँ हो? धाम में बैठे हो। अब झूठ नहीं होना चाहिए। मतलब इससे बड़ी शपथ कोई सृष्टि में नहीं हो सकती, क्योंकि साक्षी अगर संत और गुरु को मान ले और भगवान के धाम में बात कर रहा है तो प्राण चाहे चले जाए, पर ऐसी तो इससे क्या होगा, जो पीछे गलतियां हुई हैं वो भगवान क्षमा कर देंगे। अहम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और भैया जाना है, हम कह रहे ना मानो पियो, कितने दिन पियोगे? मृत्यु से बच पाओगे क्या? और जब मृत्यु आएगी तो तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेगी। कुछ जो भी तुमने जीवन में किया सब यही रह जाएगा। ये शरीर, ये सब केवल कर्म आपके साथ जाएगा। पहले सुधार लो, अभी समय। मान लो आग लगने वाली है तो निकाल लो अच्छी अच्छी चीजें, नहीं तो आग तो लगी जाएगी। तो इस श्वास में जितनी दम रह गई है, राधा 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 राधा, तो शराब पीना, मांस खाना, पक्का? गुरुजी कंठी माला पहनने की आज्ञा दीजिए। देखो बात यहाँ की है, अगर हृदय से प्यार कर रहे हो ना, राधा राधा चल रहा है, बाहर से कंठी माला ना भी बांधो ना, तो तुम हमारे हो। और हमारी बात ना माने ना, तो फायदा क्या होगा? बात मानने की है। हाँ, अब जैसे अब हम लोग आचार्य परंपरा से गुरु परम, तो प्रसाद तिलक की सब ऐसे, आप अगर सुधर गए, आप अंदर से राधा, तो आपको राधा नाम परम पद प्रदान कर देगा। बनो, इतने बलवान बनो कि दुखों से लड़ना आ जाए, संसार में जीना आ जाए। काल का कसाईवाड़ा है, सब कसाईवाड़े के अंदर हो। पंकज जी, लय हुआ मतलब शांत ते हुए अपने स्वरूप का अनुभव अपने आप से होता है। इंद्रियों से नहीं होता, मन से नहीं होता, अपने आप से अपने स्वरूप का बोध होता है। वो बड़ा कठिन मार्ग है करना। तो हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, पहले स्वीकार करते हैं भगवान के। ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, जितना प्रपंच माया करते हैं, वो भगवान को कैसे बताएं? एक एक कदम पे उनका दुलार, उनका वो प्यार की मूर्ति ही है। हाँ, संसार में जन्म हुआ है तो बड़ी आवश्यकताएं हैं, पुत्र है, पुत्री है, पढ़ाना लिखाना है सब। तो जन्म देने के पहले वो हिसाब लिखा हुआ है। जो तुम्हारा जन्म हुआ या तुम्हारे बच्चों का जन्म हुआ, पहले से लिखा हुआ है। अब उस लिखा पढ़ी को अगर मिटाना है तो फिर एकमात्र भगवान का भजन, भगवान का आश्रय है, नहीं तो वो अवश्य भोगना पड़ेगा, अवश्य। देखो ध्यान से सुनना, एक सत्राजित नाम के यदुवंशी थे द्वारिका में, ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तो उन्होंने सोचा कि धन प्राप्त किए बिना संसार में जीवन का क्या लाभ। प्राय सबके विचार ऐसे रहते हैं। तो उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने सूर्य की आराधना की थी तो बटलोई प्राप्त हुई थी ना उनको, कि जब तक द्रौपदी ना पाएंगे तब तक कोई भी पा सकता है। मतलब बहुत
व्यंजन एक ही बटुए से निकल जाएंगे। खीर बड़ी महिमाशाली थी, रहने लगे। एक दिन उनके छोटे भाई ने, अब भाई है ना प्रसेनजीत, उन्होंने मणि गले में पहनी, बहुत अच्छा लगा। सोचे शिकार खेलने के लिए, पहले राजा लोग जैसे जाते थे ना जंगली क्रूर पशुओं की हत्या करने, तो घोड़े पर चढ़ करके और गए, लौटे ही नहीं। अब वो सत्राजित धीरे धीरे पूरी द्वारिका में फैलने लगे। भगवान ने कहा हमें तो इस बात का पता ही नहीं है कि वो पहन करके बाहर गया है, ऐसा कुछ हुआ है। कुछ गणमान्य लोगों को लिया और घोड़ों की टाप के अनुसार गए, तो आगे देखा घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। फिर आगे देखा कि वो व्यक्ति भी मरा हुआ पड़ा था, उनका छोटा भाई जो प्रसेनजीत था। फिर देखा कि वहां सिंह के पंजे एक गुफा की तरफ जा रहे हैं, तो देखा कि वो गुफा में अनाम है, जिसने उस सिंह को मार करके वो मणि अंदर ले गया। अब मैं अंदर जा रहा हूँ केवल उसको ये प्रमाणित करने के लिए कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान अंदर गए तो जाम्बवती जी उसी से मणि से खेल रही थी। बहुत युद्ध हुआ। इसमें जिनके चरणों को चापती रहती है, वो जरा सी कृपा कोर कर दे तो कुबेर का खजाना आपके घर आ जाए। तो बोले आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपको भगवान का भरोसा नहीं है, आपने ऐसे कर्म किए भगवत विमुख। इसलिए डिप्रेशन वाली बात तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, धन की जरूरतें होती है तो प्रभु ने तुम्हें कर्म दिया, कर्म करो। अगर सफलता नहीं मिलती तो निराश मत हो, फिर प्रयासरत रहो। अगर बहुत धन भी प्राप्त हो गया और भजन हुआ नहीं तो यहीं तो बैंक में रह जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको बहुत धन की प्राप्ति, तो क्या शांत हैं वो? क्या वो प्रसन्न है? क्या वो सुखी है? केवल दिमाग की भावना है। खाओगे तो उतना ही, और जाओगे तो है ही, तो बैंक में लाद के ले जाओगे बैंक नहीं। भगवान जैसी परिस्थिति दिए, राजी रहना सीखो और धर्म पूर्वक भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करोगे तो ये डिप्रेशन वाली बात नहीं आएगी। हम देख रहे हैं जिस समय जो आवश्यकता होती है भगवान वो दे। हम जानते ही नहीं कि हमारी आगे क्या व्यवस्था होनी है, और मेरे प्रभु आगे से आगे व्यवस्था की है। भगवान का वो कैसे चलाते हैं, जैसे बालक की दुलार वृत्ति माँ के अंदर होती है ना, करो सदा तिनके रखवारी जिन बालक राखे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी कोई तपस्या देख के भगवान दीजिए, नहीं, वो केवल ये देखते हैं कि मेरे सिवा इसका कोई सहारा नहीं, आपका है, इसलिए आप परेशान हो। यदि आप भगवत सहारे से हो जाओ तो सच्ची कहते हैं वो अखिल ब्रह्मांडों को बनाने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत उसको नहीं पड़ी है। भगवान का भरोसा कर लो और भरोसे में कभी हिलना नहीं, फिर आप चमत्कार देख लेना। साधना एक तरफ होती है, भरोसा एक तरफ होता है। यार देखो हम उदास हैं क्या, तो आप आए हो, कम से कम ये सीखो उदास ना होना, निराश मत होना। अंतिम श्वास तक एक जुझारूपन तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। जीत जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे।